नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सभी के लिए प्रेरणा बनने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एनसीसी कैडेटों को ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रशंसा की है। सीएम ने कहा कि भारी दबाव के बावजूद युवा हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2025 परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आप पर दबाव हम पर दबाव से कहीं अधिक है। पहले मार्किंग सिस्टम नरम होता था, लेकिन अब कई कॉलेजों में कट ऑफ 100% है। मैं कभी सोचता हूं कि आप 100% से अधिक क्या पा सकते हैं। अब्दुल्ला ने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के लिए युवाओं की सराहना की। उमर ने कहा कि इतने दबाव में होने के बावजूद आप अपना समय लेते हैं और एनसीसी में शामिल होते हैं। आप जम्मू कश्मीर के एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आप सबको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। 127 जम्मू कश्मीर लद्दाख के कैडेट्स आपके साथ सपोर्ट स्टाफ, ट्रेनर्स, अफसरान दिल्ली गए। वहाँ रिपब्लिक डे के जो सेलिब्रेशंस हैं आपने उनमें हिस्सा लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का नाम रोशन किया। जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक यहाँ गाना और उसके साथ डांस, बाकी मुल्क के सारे जो कैडेट्स वहाँ पे आए और उसमें इस परफॉर्मेंस को 3rd प्राइज से नवाजा गया, जो अपने आप में जिला विकास आयुक्त शोपिया शिशिर गुप्ता ने आज मिनी सचिवालय शोपिया में अपने कार्यालय कक्ष में जिला कैंपस बजट 2024 से 2025 के तहत चल रही विकास परियोजनाओं और कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की है। और बैठक में क्षेत्रवार विस्तृत विश्लेषण और अब तक की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें फंड आवंटन और उपयोग दर प्राप्त किए गए हैं। भौतिक लक्ष्य और परियोजना निष्पादन के दौरान आने वाली चुनौतियों जैसे प्रमुख मापदंडों पर प्रकाश डाला गया। डीडीसी ने समय पर परियोजना निष्पादन, इष्टतम और फंड उपयोग और सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के पालन कर और महत्व पर जोर दिया है। वैल्यू सुमो स्टैंड के एसडीएम कोकरनाग से चर्चा के दौरान सभी यातायात नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किए जाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम वैल्यू सुमो स्टैंड के चालक प्रशासन द्वारा दी गई भूमि का जिम्मेदारी से और निर्धारित दिशा निर्देशों का पूरे अनुपालन में उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम कोकरनाग सुहेल अहमद लोन ने भी कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले या किसी कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि हम इस पहल का पूरा समर्थन करते हैं और व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में पूरे सहयोग का आश्वासन देते हैं। आज फायदे तुलान आवार गाड़ तिम तम गाड़ थावन रिस्क मार लगान वो कोर एसडीएम साहबन कमिटमेंट कर तुम नीव सा गाड़ पार्किंग मज बाकी आवारा या क्या तथ सा सदो तुम सदो असली मेन मसल यही जमल गल वॉयलस मज गि अमे खतर दुत एसडीएम साहबन तावन दिख पार्किंग मतलब लगभग 3 कनाल जमीन 3 कनालन जमीनस मज 3 स्टैंड इन जन तोत गाड़ नी यह स्टैंड दिख 3 स्टैंड तो बाकी वह अत मुंसलिक बाकी लारुन डक्सुम बाकी तम पकन पको तिमन पार्किंग लोकेशन डीपीएस स्कूल
DPS स्कूल और गाड़ी कदल सिंगल बड़ गाड़ी तुम पान वुचान तत रोजान वोल सह वुचान कदल सिंगल अगर बड़ गाड़ी तत कतिस कालस जाम लगन मतलब तुम वो पान कि वो तत गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर वुचान तथ कुन दिन तवज्जो तत बनान कदल तत गि जमन बे तत पाइप अगर वो कदलस क्या तथ कर अम ब्रो PHE वाले सत तिमन वनाव यम पाइप तुलतो कदल पे थोद त्रयो तुम मोन कस बहुत वनस अड़वड़ कर्मच पान एज कर मे ये तम मौसूम बच्चे वनस यम डिग्री होल्डर तम गाड़ी चलावान कि अमे खतर कि सोन रोजगार सोन मतलब अयाल गोस पकुन इंशाअल्लाह 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 सान तरफा पूरा अमल इंशाअल्लाह। जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारा इशू आ रहा है वायलू मार्केट में, वहाँ पे जो हमारा जैम होता है गाड़ियों का और वहाँ पे जो आम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, इस पर हमने कुछ महीने पहले एक बड़ा कदम उठाया था कि हमने इनको कुछ ज़मीन आइडेंटिफाई करके दी थी जिसको ये सोमू स्टैंड इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन टिल डेट ये वहाँ पे गाड़ियाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो डेवलप भी हुआ है, हमने पूरी डायरेक्शंस भी दे दी, लेकिन गाड़ियाँ शिफ्ट नहीं हो रही है और गाड़ियाँ अभी भी रोड पे हैं, गाड़ियाँ अभी भी वायलू मार्केट में हैं। तो कल डेट में मैंने अपने तहसीलदार साहब को भेजा और वहाँ पे उन्होंने एक्शन करके जो वहाँ पे एक मेन मार्केट में सोमू स्टैंड है जो उसके उनके वो ऑफिस हैं उसको हमने सीज कर दिया, लॉक कर दिया। तो इस ज़माने में ये आए थे कि अब हमें करना क्या। मैंने इनको क्लियर डायरेक्शन दे दी कि गाड़ियाँ जो भी हैं, चाहे वो वायलू की है, चाहे वो दीसू की है, चाहे वो लारनू की है, सारी गाड़ियाँ जो हैं जो हमने नया सोमू स्टैंड आपको दिया है वो वहीं पे शिफ्ट होंगी, क्योंकि हम गाड़ियों को मेन मार्केट में बर्दाश्त नहीं कर पाए, बिकॉज वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जैम होता है। आपको पता होगा कि खासकर एम्बुलेंस को चलने में या फायर टेंडर्स को चलने में बड़ी तकलीफ होती है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस ज़माने में इनसे ये बात होगी और यहाँ इस पे ये एग्री भी कर रहे हैं कि ये गाड़ियाँ नीचे ले रहे हैं और बाद में हम देखेंगे कि इनके साथ एक गाड़ी शायद हम ऊपर आने की इजाज़त देंगे जिसको ये आगे ऊपर रख सकते हैं। खबर कुपवाड़ा से है, जहां टिठवाल करनाहा के दूर दराज के इलाकों से 15 छात्रों की एक टीम 2 शिक्षकों के साथ 89 बटालियन BSF द्वारा आयोजित भारत दर्शन यात्रा पहल के तहत गुजरात के शैक्षिक और सांस्कृतिक दौरे से लौट आई है। बताते चले कि इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और छात्रों को भारत की विविध विरासत से परिचित कराना था, जिसका नेतृत्व श्री ने किया है। जानकारी के लिए बताते चले कि गणतंत्र दिवस के दिन श्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया था। अशोक यादव IPS IG फुट मुख्यालय BSF कश्मीर छात्रों ने अहमदाबाद के ऐतिहासिक स्थलों सोमनाथ समुद्र तट, केवड़िया में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर राष्ट्रीय उद्यान सहित प्रमुख पर्यटक आकर्षकों का पता लगाया और अपनी वापसी पर उन्होंने श्रीनगर में स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा में भी भाग लिया। तो वहीं इस पहल की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई और इसकी देखरेख ब्रिगेडियर MD उपाध्याय DIG SHU BSF कुपवाड़ा और श्री द्वारा की गई है। इस दौरान माता पिता और छात्रों ने इस ज्ञानवर्धक यात्रा के आयोजन के लिए BSF के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं GS टिठवाल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ BSF 89 बटालियन का, जिन्होंने हमें मौका दिया कश्मीर से बाहर जाने का। हम कभी भी कश्मीर से बाहर नहीं गए थे और हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। हम जब गुजरात में पहुँचे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, तो हमें एक एक्साइटमेंट थी कि हम अहमदाबाद देखें। तो हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर किया और खासकर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत उसका लेज़र शो बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा हमें एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठे, वो एक अलग एक्साइटमेंट थी कि कैसा होता है, क्या होता है। हमने वो पहली बार देखा, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट हमारी थी। उसके बाद हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो नहीं थी हमारे लिए, जैसे हम जू में गए, उसके अलावा हम गार्डन्स में गए, पार्क में गए, समुंदर देखा जो हमने पहली बार देखा।
उसके अलावा वहाँ का कल्चर हमने देखा जो हमें बड़ा अच्छा लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। और हमने वहाँ पर गुजरात एक स्कूल में हम गए थे, गांधीनगर स्कूल में, तो वहाँ पर हमने बहुत से फ्रेंड्स भी बनाए गुजराती, और वहाँ के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बहुत बेटर हुआ। तो मैं इसलिए BSF 89 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इन्होंने इतना मौका दिया कि बाहर जाना। शुक्रिया। मेहतरम अवान है, मैं टीचवाल से बिलोंग करती हूँ और मेरा स्कूल का नेम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल टीचवाल है। और हमें BSF का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम कश्मीर में गए थे, बट कश्मीर के बाहर ना जाने का कोई प्लान था ना हम गए। हमने अगस्त में इसका फॉर्म भरा था, हमें उसमें आया, इस बार नाम आया 26 जनवरी को। हम इधर से हमारी फ़्लाइट थी और हमने वहाँ पर बहुत कुछ देखा, सीखा, हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया। गुजरात में जो जो मेन जगह थी हमने सब कुछ देखा। और वहाँ पर हमने जो AKV स्कूल में गए थे वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा हमें वहाँ पर फील हुआ कि वहाँ पर हमें अपने जैसे बच्चे मिले, हमारी स्टैंडर्ड के, हमें बहुत अच्छा लगा। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कुलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में रात भर की छापेमारी के दौरान 500 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स, संदिग्धों और आतंकी सहयोगों और आतंकी गतिविधियों में पूर्व संलिप्तता वाले व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हिरासत में लिए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए घाटी भर में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। तो आइए सीधे आपको दिल्ली संसद लेके चलते हैं, जहां पर PM नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है और काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं,
उन्हें संसद में। तो आप सुन रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी बजट पर अपना अभिभाषण जो है वो दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पॉन्टून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर लोधी के अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नए प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी और कहा कि चुनावों के दौरान मैंने पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी के निवासियों से वादा किया था, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा और जिसके तहत उन्होंने ये भी बताया कि सीवरेज का काम पहले से चल रहा है। स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शहर में 29 किलोमीटर लंबी स्वच्छ जल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस कार्य के लिए निविदा 27 जनवरी को जारी कर दी गई है और इस परियोजना की कुल लागत 10 करोड़ रुपए है, जिसमें 29 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और मरम्मत कार्य 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और क्या कहा, सुनाते हैं आपको। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। पर ਜਦੋਂ मैं MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੱਟ ਪਟਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ 100% ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ प्रोवाइड करो। अभिषेक शर्मा की वानखेड़े में खेली गई 135 रन की
अविश्वसनीय पारी पर उनके पिता का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गर्वित पिता और साथ ही कोच राजकुमार शर्मा ने अभिषेक शर्मा के लिए अपनी खुशी व्यक्त की है। अभिषेक शर्मा ने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैचों में रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनके पिता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की वीरता को टेलीविजन पर देखा, जबकि मैच के दौरान अभिषेक की मां और बहन वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थी। सारे का धन्यवाद और गुरु रामदास जी नगरी है, उन्हों का आशीर्वाद है। अभिषेक नूं उन्हों का आशीर्वाद मिलिया ते इस करके वो बेस्ट परफॉर्मेंस आई है। और जी कल की इनिंग खेली है वो बड़ी अच्छी खेली है, बड़ी ऐतिहासिक इनिंग खेल दी उन्हें और बड़ा अच्छा लगा। और सारे ने अमृतसर शहर वासियों ने उन्होंने आशीर्वाद और बधाई दी है और आशीर्वाद के नाल उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बस उसने 2 मिनट ही गल हुई है कि उन्हें मैं क्या बेटा वेल प्लेड और इस तरह ही इनिंग खेलते रहना और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहना और देश के लिए खेलना, देश को पहले अगे लेके फिर खेलना। और जो हिंदुस्तान की टीम चाह रहे तो मुल्क के वास्ते खेलना चाहिए और वही उन्होंने मैं शिक्षा दी है, जोड़ा भी मैच खेलो देश नूं। पंजाब के जिला फिरोजपुर में गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब शहर में गोलीबारी की घटना ना होती हो। मामला फिरोजपुर के अमृतसरी गेट का है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई, मारपीट कर लोगों को घायल कर दिया गया। दरअसल पड़ोस की छत पर डीजे लगाकर कुछ हुड़दंगी डांस कर रहे थे, शराब पी रहे थे। नशे में धुत गुंडों ने पड़ोसियों के घर पर शराब की खाली जो बोतलें हैं वो फेंकनी शुरू कर दी। जब पड़ोसियों ने विरोध किया तो गुंडों ने उत्पात शुरू कर दिया। कुछ अन्य गुंडों को बुला लिया गया और परिवार के साथ मारपीट की गई, गोलियां भी चलाई गई। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे गुंडों ने सीधे परिवार पर फायरिंग की है। डीजे लवाउण दे दौरान उन्हां घरे लोग दारू दूरू पी के नच रहे थे। नचन तो बाद उन्होंने फड़ के खाली बोतलां बीयर दियां 2-3 मेरे घर वाल सिटियां तो उनका विरोध करते हुए मैं उन्होंने बोलिया भी मैंने कि तुसी ये मेरे घर वाल क्यों चला रहे हो, मेरी फैमिली ऊपर खड़ी है, सारे बच्चे छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे खेड रहे हैं। पर उन्होंने एक ना सुनी, फिर उन्होंने फैमिली मैंबर ने विच पै के साड़ा सॉर्ट आउट कराता, फड़ के उन्होंने माफ़ी मंग ली और मैं कहा चलो ठीक है जी कोई नहीं, हुण कहते असीं गलती नहीं करते। मैं कोई गल नहीं। इस दे दौरान असीं थल्ले चले गए, आपदा खाना खुना खाण लग पे। अद्धा पौना घंटा आया, उन्होंने विचों अणपछाते बंदे 5 ਜਿਹੜੇ कि बंदे लैके आ गए, फड़ के उन्होंने हवाई फायर कढ़े, 5 गोलियां मेरे घर से चलाइया। 2 मेरे सामने है, मेरा पड़ोसी रमन सेठी जिहड़ा पंजाब पुलिस लगा है, उनके उपर भी उन्हें हवाई फायर किए और सारे घर दे सारे कुट कटा के चले गए और घरे बड़े साडे। मैं सुभाष चंद्र जी, अपना नुक्कड़ ते दुकान है मेरे लड़के की। ये 5-6 बंदे आए ने आपस में उत्थे मेरी दुकान अगे लड़ पे ने। एक बंदा कह रहा तू ना जा, तू फैर कढ़ेगा, एक तू ना जा फैर कढ़ेगा। फिर बंदे जो भज के गए ने, मैं भी इन्होंने मौत जाके वेख्या तो इन्होंने लोहे के गेट नूं पुलिस का मुलाजिम ने ठुड्डे मारे ने। ये सारे कोठे चढ़ के बूहा मार लिया और उपर जा इन्होंने थल्लों एक चिट्टी जर्सी वाला विच है जे उन्हें फैर कढ़े ने। हाँ, ये 3 बंदे ने जो फैर करते वेख्या तो वो फैर करते, मैं क्या की गल हुई है, उन्हें एक और फैर कढ़िया, निकल के भज गए। एक बंदा फिर पिछों ही मुड़ के आ गया, उन्हें कुछ उन्होंने कह के गया जिन्हें घरे आया सी, फिर भज गया। महल्ले में डीजे लगा सीगा, शराब शरूब चलती पी सी। चलो पीती पींदा हर कोई है, तुसीं तरीकिਆਂ खाली बोतलां गुआंढियां घरे फेंकने शुरू करतियां। उन्हें रोकया, रोकने के बावजूद क्या कुछ भी नहीं, चलो आपदे घरे चले ठीक है जी, हुण नहीं छुड़दे। 5 मिनट नहीं पे 4-5 मुंडे पिस्टल लैके आए ने, आंढी गुआंढी फैर मारने शुरू करते। फिर इन्ना शुक्र है किसी गोली नहीं लगी। ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪੜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। कपूरथला जिले के गांव बलेर अखर में आपको बताते चले कि 2 पक्षों के बीच में हुए झगड़े के दौरान गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें उनके परिजनों ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती कराया। इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद में उन्हें जालंधर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है।
और साथ ही घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी दीपकरण सिंह, थाना सदर के एसएचओ गौरव धीर, पुलिस पार्टी समेत सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस बारे में डॉक्टर और पुलिस ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। ये एक्चुअली 2 पेशेंट आए साढ़े को, एक अवतार सिंह सन ऑफ करनैल सिंह है, एक नवजोत सिंह सन ऑफ सुखविंदर सिंह है। ये प्लेयर एक खानपुर गोली चली है, एक गन शॉट ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੌਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਟਲਸ ਡੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਫੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਿਊਟੀ? ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। शंभू मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शंभू मोर्चे को 1 साल पूरा होने के लिए सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम पीएम से आशा करते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में भी महाकुंभ मेले में भगदड़ में जान गंवाने वालों पर बात करें, शहीद हुए किसानों के प्रति कम से कम करुणा भाव व्यक्त करें। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। मैं सरवन सिंह पंधेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं और लगभग 9 दिन रह गए दिल्ली आंदोलन 2 को 1 साल पूरा होने में। इस उपलक्ष्य में यहां पर बड़ी महापंचायत करेंगे।